प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में संस्कृत में हमारा जो प्रत्यय का चैप्टर चला हुआ है उसकी सेकंड वीडियो है। आज हम करेंगे इसमें कत्वा प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय। सेम रूल रहेंगे हमारे। फर्स्ट पार्ट हमें करना है धातु का, फिर हमें याद करना है कि कत्वा प्रत्यय अगर हम जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा और तुमुन से क्या बनेगा। ठीक है, जैसे हमें नोटबुक में राइट ऐसे करना है, ये हमें ब्लैक पेन से राइट करना है। धातु का पार्ट ब्लैक पेन से लिखे, ये पार्ट हम छोड़ देंगे, अर्थ का हम नहीं लिखेंगे, अर्थ क्या है इसका। फिर उसके बाद हम लिखेंगे, ऊपर हेडिंग बना लेंगे 3, एक धातु, दूसरा कत्वा प्रत्यय और तीसरा तुमुन। ब्रैकेट में लिख लेंगे हम, कत्वा से त्वा बचा और तुमुन से तुम बचा। जैसे नी धातु है, नी के साथ कत्वा जोड़ेंगे, क्या बचा? त्वा ना, एज इट इज लिख दिया, नित्वा बन गया। नी धातु के साथ जब हम तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो नी को गुण होकर ने बन जाएगा और तुमुन का तुम बच जाएगा तो ने तुम बन जाएगा। इजी पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। नेक्स्ट देखिए, ग्रह शब्द धातु है, जब हम कत्वा जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये ग्रह से क्या बना? अगर तवा बचा तो ग्रहत्वा बना ना, लेकिन यहाँ र को री में परिवर्तन होके गृह बन जाता है और ई का आगमन होके गृहित्वा बन जाता है। तुमुन में सेम रूल रहेगा, ग्रह धातु है तो ग्रह ही रहेगा, लेकिन ई का आगमन यहाँ भी होगा और तुमुन प्रत्यय जुड़ जाएगा। सेम दोनों रूल हमारे हस धातु में भी है। हस में कत्वा जब जुड़ेगा, प्रत्यय त्वा बचेगा जो, उसके साथ ई का आगमन होकर हसीत्वा बन जाएगा और तुमुन जब प्रत्यय जुड़ेगा तो हसीतुम बन जाएगा। गम धातु, गम धातु में प्रीवियस वीडियो में भी हमने किया था, कुछ परिवर्तन होता है गम से, जैसे उसमें गंतुम बचा था, जैसे यहाँ भी लगा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है इसमें। गम धातु है, गम का अर्थ दे रखा जाना, सबको पता है गम का अर्थ जाना होता है। गम के साथ जब हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हमारे चैप्टर की बैक एक्सरसाइज में भी है, तो उसमें क्या है, मै का तो लोप हो जाता है, तो क्या बचा? ग। कत्वा से क्या बचता है? त्वा, तो ग बचा था और त्वा इसके साथ जोड़ दिया तो क्या बना? गत्वा। नेक्स्ट देखो, तुमुन प्रत्यय है, गम धातु है, मै को न में परिवर्तन करके तुमुन का क्या बचा? तुम बचा तो गंतुम जोड़ दिया। दृश्य धातु, ये भी हमारे एक चैप्टर की बैक एक्सरसाइज में है, कई पार्ट है वहां पर। दृश्य धातु है, लेकिन जब हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे, त्वा जब बचेगा तो श को, यानी ये जो श है हमारा मूर्धन्य स्कार है, इसको हम परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, और त्वा जो बचा, ता को किस में परिवर्तन कर देंगे हम? स्तुतों के अनुसार होता है परिवर्तनी, ता को परिवर्तन कर देंगे हम ट में। ठीक है, तो ये यहाँ वही रूल रहेंगे दोनों। श को श में परिवर्तन कर दिया, त को ट में, तो जो दृष्ट धातु से के साथ कत्वा प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो दृष्टवा बनेगा। और जब तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो देखो यहाँ भी ऐसा ही हुआ था, इसमें ग्रह से गृह बन गया था ना, लेकिन तुमुन प्रत्यय में एज इट इज रहा था, तो यहाँ भी वही रहेगा। दृष्ट धातु है, री को र में याद रखेंगे हम, श ऐसे ही रहेगा। तुम बचा, तय को जैसे हमने यहाँ परिवर्तन किया ट में, तो यहाँ भी वही रूल रहेगा, द्रष्टुम शब्द बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है पठ धातु, कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठित्वा, ई का आगमन है, और तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो तुम जो जब बचेगा तो उसके साथ भी ई का आगमन रहेगा, तो वहाँ भी क्या बनेगा हमारा? पठितुम। नेक्स्ट है भू धातु, इसके साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो एज इट इज बन जाए, कोई परिवर्तन नहीं है, भूत्वा। लेकिन जब तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो ई का आगमन रहेगा, क्या बनेगा यहाँ? भवितुम। एक बात शायद आपने नोटिस कर ली होगी कि जो तुमुन प्रत्यय है उसमें मोस्टली में, प्रीवियस वीडियो में भी हमारा एग्जाम्पल था, उसमें ई का आगमन था, तो एज इट इज यहाँ भी ई का आगमन है। जैसे गृहीतुम में भी है, हसीतुम, पठितुम, भवितुम, क्रीडितुम, धावितुम, वदितुम, सेवितुम, यहाँ तक क्या है, सभी में ई का आगमन है। कुछ में कुछ अलग तरह से परिवर्तन है, परिवर्तन लगभग हर जगह है यहाँ पर। एज इट इज तो बहुत कम में ही है, जैसे स्था में एज इट इज दे दिया इन्होंने। प्रीवियस वीडियो में भी हमारा ऐसा ही हुआ था, स्था धातु के साथ जब कत प्रत्यय जुड़ा था तो स्थित बन गया था। ठीक है, तो वहाँ वाला ज़्यादातर रूल यहाँ भी है। जैसे स्था धातु है, कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्था को स्थि में परिवर्तन करके कत्वा का त्वा बचेगा, तो क्या शब्द बनेगा हमारा? स्थित्वा। तुमुन प्रत्यय है, स्था धातु है, तुमुन से तुम बचा तो स्था तुम। नेक्स्ट देखिए, पा धातु है हमारा, पा धातु है हमारी, तो कत्वा जब प्रत्यय जुड़ेगा तो प्रीवियस वीडियो में प्रत्यय का जो चैप्टर हमारा
स्टार्ट हुआ था वहाँ भी यही परिवर्तन था। पा धातु में पा को मतलब जो आ है उसको ए में परिवर्तन करेंगे हम, पीतवा, और तुम उनमें कोई परिवर्तन नहीं है तो पा तुम रहेगा। धाव धातु और वद धातु में सेम रूल है दोनों में। धाव धातु के साथ जब कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो धावित्वा बनेगा, और वद के साथ जब कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो वदित्वा बनेगा। एज इट इज रूल यहाँ पर ही भी है। धाव धातु के साथ जब तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो धावितुम बनेगा, और वद के साथ जब तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो वदितुम बनेगा। नेक्स्ट है समृ धातु। समृ धातु में कत्वा प्रत्यय है तो समृत्वा, कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन यहाँ परिवर्तन कर दिया है कि जब समृ धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो ई को जो री है उसको अर बन जाएगा संधि के नियम के अनुसार, तो यहाँ पर समर्तुम शब्द बनेगा। नेक्स्ट हमारा सेव। सेव धातु है हमारी, कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा, तवा जो बचा उससे पहले इसमें क्या किया है, ई का आगमन। सेम रूल यहाँ पर भी, तुमुन प्रत्यय जब किया तो वहाँ भी उससे पहले ई का आगमन किया इन्होंने, तो कत्वा प्रत्यय से सेवित्वा, तुमुन प्रत्यय से सेवितुम। नेक्स्ट है लभ धातु है। कत्वा प्रत्यय जब जुड़ा, कत्वा से क्या बचा, प्रीवियस वीडियो में भी हमारा यही रूल था, यहाँ पर भी लभ धातु के साथ वही रूल रहेगा। लभ धातु है, भा को किस में परिवर्तन कर दिया, ब में, ठीक है। कत्वा से क्या बचा, त्वा, जो त है उसको ध में परिवर्तन कर देंगे और वा एज इट इज लग जाएगा, तो शब्द क्या बना, लब्धवा। सेम रूल हमारे यहाँ रहेगा, लभ धातु है, भ को ब में परिवर्तन कर देंगे, तुम उनसे हमारा क्या बचेगा, तुम, तो त को किस में परिवर्तन कर देंगे हम, ध में, तो क्या शब्द बनेगा हमारा, लब धूम। नेक्स्ट देखिए हन धातु है। हन धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो न का लोप होके सीधा त्वा जुड़ जाएगा तो हत्वा बनेगा, लेकिन जब तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो म को न का लोप नहीं होगा, हन एज इट इज रहेगा, और तुमुन प्रत्यय से तुम यहाँ पर लगेगा तो हन तुम शब्द यहाँ बनेगा। नेक्स्ट देखिए दा धातु है। कत्वा प्रत्यय जोड़ा, क्या बचा यहाँ पर, त्वा, धातु क्या है, दा, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया है, दा धातु को ना दद में परिवर्तन कर दिया। दा धातु को किस में परिवर्तन किया इन्होंने, दद में, ठीक है। ये बना अब शब्द हमारा दद प्लस त्वा, लेकिन द को बाद में किस में परिवर्तन कर दिया, त में, तो जब द को त में परिवर्तन किया तब हमारे ये शब्द बना है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। दा धातु है, तुमुन प्रत्यय से तुम बचा तो धातु बन गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए श्रु धातु है। श्रु के साथ कत्वा प्रत्यय जुड़ा तो श्रुत्वा, लेकिन जब तुमुन प्रत्यय जुड़ेंगे तो ऊ को ओ में गुण संधि हो जाएगी, यहाँ पर श्रोतुम शब्द बन जाएगा। त्रि धातु है, कत्वा प्रत्यय जोड़ा, यहाँ देखिए त्रि धातु है, ठीक है, और कत्वा प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना बचा है यहाँ पर, त्वा, तो शब्द तो हमारा ये बनना चाहिए था त्रित्वा, लेकिन जो री है इस री को इन्होंने इर में परिवर्तन किया है, इसलिए शब्द हमारा बना तिरत्वा, ठीक है। री को याद रखना आपको, इर में जब परिवर्तन करेंगे तो शब्द हमारा बनेगा तिरत्वा। त्रिधातु के साथ जब तुमुन प्रत्यय से तुम बचेगा तो रूल वही रहेगा ना, त्रितुम बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या किया है, री को अर में परिवर्तन करके तरतुम बनाया है। तो त्रिधातु में आपको याद रखना है, री को इर में परिवर्तन है तो कहीं री को अर में भी परिवर्तन है। नेक्स्ट देखिए जी धातु है। कत्वा से त्वा जोड़ा तो जित्वा बन गया, और तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, जेतुम। ई को ए गुण कर दिया गया तो जेतुम बना। लास्ट सेकंड देखिए हरि धातु है। कत्वा प्रत्यय से हरित्वा, और जब तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो री को अर हो जाएगा। सभी में ऐसा ही, ज़्यादातर में जहाँ री है तो उसको परिवर्तन कर दिया है इन्होंने, अर में परिवर्तन कर दिया, जैसे त्रि में भी था और हरि में भी है। हरि से क्या बना फिर, हरतुम। लास्ट देखिए छिद। छिद के साथ जैसे मैंने यहाँ समझाया था आपको, द को तय में परिवर्तन कर दिया, सेम रूल यहाँ भी किया है इन्होंने, द को तय में परिवर्तन कर दिया, कत्वा से त्वा बचा तो छित्वा शब्द यहाँ बना। और छेतु में भी ऐसा ही है, जैसे छिद है, ई को ए में परिवर्तन कर दिया, ज़्यादातर में इन्होंने ऐसे ही किया है। ई को जैसे जेतु में भी ई को ए में बदला है, तो शब्द क्या बना हमारा, छेद। तुम उनसे तुम, द को इसकी तरह त में परिवर्तन करेंगे, गुण संधि हो जाएगी, तो क्या शब्द बनेगा हमारा, छेतुम। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा
कत्वा और तुमुन प्रत्यय का पार्ट जो 3 पार्ट बनाकर आपको नोटबुक में राइट करना है। एक धातु का बनेगा, एक कत्वा प्रत्यय और एक तुमुन प्रत्यय का। धातु आपको ब्लैक पेन से राइट करनी है, ये आपको ब्लू पेन से राइट करनी है।